क्या आप जानते हैं, अगर आपने गौतम बुद्ध के इन 5 अनमोल वचनों को सिर्फ 21 दिनों तक दिल और दिमाग से अपनाया, तो इस दुनिया में कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हर परिस्थिति में आपकी जीत होगी और धन, शोहरत, आकर्षण सब कुछ खुद ब खुद आपकी तरफ खींच कर आएगा। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है जो बुद्ध ने खुद खोजा और जिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो एक गुप्त सूत्र बताऊंगा जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा बदल देगा। सिद्धांत 1, विचार ही जीवन का बीज है। प्राचीन काल की बात है। एक तपस्वी ने बुद्ध से पूछा, मनुष्य की किस्मत कौन बनाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचार बीज है, कर्म उनका वृक्ष। जैसे विचार वैसा जीवन। विचारों से ही कर्म जन्म लेते हैं और वही कर्म हमारी आदतें बनते हैं। आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और अंत में वही चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाए तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। एक समय की बात है जब अंगुलीमाल जैसे हिंसक व्यक्ति ने बुद्ध के एक वाक्य से अपने विचारों को बदला और सन्यासी बन गया। उसका हृदय हिंसा से करुणा में परिवर्तित हो गया। यही है विचारों की शक्ति। वे हमें पशु बना सकते हैं या देवता। यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता, शांति और प्रेम के विचार बोए तो जीवन भी वैसा ही फल देगा। इसलिए बुद्ध का पहला संदेश है, अपने विचारों को उतना ही शुद्ध रखो जितना तुम अपने भोजन को, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। सिद्धांत 2, क्रोध। अंत की शुरुआत है। बुद्ध के पास एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। सभा भरी हुई थी। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमान किया, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। जब ब्राह्मण थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और दूसरा उसे न ले तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने कहा, उसका, जिसने दिया। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। अब यह क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा। यह केवल शब्दों का खेल नहीं था, यह था आत्मनियंत्रण का सर्वोत्तम उदाहरण। पुराणों में कहा गया है, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। जिसने क्रोध पर विजय पाली उसने अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया, क्योंकि क्रोध बुद्धि को ढक लेता है और व्यक्ति स्वयं को खो बैठता है। बुद्ध का यह सिद्धांत कहता है, जो स्वयं को शांत रख सकता है वही सच्चा विजेता है। क्रोध छोड़ दो और देखो जीवन कितना हल्का, मधुर और विजयी हो जाता है। सिद्धांत 3, संतोष। सबसे बड़ा धन है। एक बार मगध के सम्राट बिंबिसार बुद्ध के पास आए। उनके पास सेना थी, सोना था, विलासिता थी, लेकिन उनका चेहरा थका और दुखी था। उन्होंने पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप हर समय और अधिक पाने की चिंता में रहते हैं? राजा ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, जिसे जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। संतोष ही सच्चा धन है। एक समय एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। पास ही एक व्यापारी आया जिसने सोने की मुद्राएं साधु के सामने रख दी और कहा, मैं आपको अमीर बनाना चाहता हूं। साधु ने उत्तर दिया, मैं पहले ही सबसे अमीर हूं। मेरे पास संतोष है जो तुम्हारे पास नहीं। बुद्ध के अनुसार लालच उस कुएं जैसा है जिसमें जितना जल डालो वह खाली ही लगता है, लेकिन संतोष वो झरना है जो भीतर से बहता है और मन को तृप्त करता है। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है और शायद भूल गया है कि सच्चा सुख कम में भी पूरी खुशी पाने में है। बुद्ध ने कहा, जो थोड़े में प्रसन्न है वही वास्तव में समृद्ध है। इसलिए संतोष को अपनाओ और देखो तुम्हारे जीवन में कैसी दिव्यता और संतुलन आता है। सिद्धांत 4, वर्तमान में ही जीवन है। प्राचीन भारत की एक कथा है। एक साधु हिमालय के एक घने वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक भूखा शेर उनकी ओर झपटा। साधु दौड़े और एक पेड़ की डाल पकड़कर लटक गए। नीचे शेर था, ऊपर डाल पर एक सांप फुफकार रहा था। उनकी स्थिति फंसी हुई थी। तभी उन्होंने देखा एक टहनी से शहद की बूंद टपक रही है। उन्होंने डर को भुलाकर वह शहद छक लिया और मुस्कुरा दी। बुद्ध कहते हैं, अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है, केवल यह क्षण तुम्हारा है।
कई लोग या तो बीते कल की चिंता में खोए रहते हैं या आने वाले कल की कल्पना में उलझे रहते हैं। लेकिन जीवन का सार ना तो पीछे है और ना ही आगे। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी सजगता, समर्पण और जागरूकता के साथ जीता है, वही सच्चा जीवन जी रहा है। बुद्ध ने ध्यान और विपश्यना के माध्यम से सिखाया कि कैसे हम वर्तमान में टिक सकते हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं, तभी हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जीवन इस क्षण में है, जागो, देखो और जियो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह न केवल तनाव से मुक्त होता है, बल्कि उसे जीवन की असली मिठास भी मिलती है। वर्तमान में रहो और देखो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कैसे बहने लगता है। सिद्धांत 5। करुणा ही सर्वोत्तम शक्ति है। बहुत समय पहले एक नगर में महामारी फैल गई। हर कोई डर और चिंता में था। लोगों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया था। तभी एक वृद्धा, जिसने खुद सब कुछ खो दिया था, भूखों को भोजन बांट रही थी। किसी ने पूछा, तेरे पास तो कुछ नहीं, फिर भी क्यों बांट रही है? वृद्धा बोली, क्योंकि मेरी करुणा अब भी जिंदा है और जब तक करुणा है तब तक मैं जीवित हूं। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने कहा, जिसके पास करुणा है उसके पास परम शक्ति है। वह न केवल खुद को बचाता है, बल्कि संसार को भी रोशन करता है। करुणा यानी दूसरे के दुख को अपना समझना। पुराणों में वर्णन है कि देवता भी वहां वास करते हैं जहां करुणा होती है। जो दया करता है उसका मन शांत होता है और जहां शांति है वहां समृद्धि अपने आप चली आती है। करुणा केवल भाव नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो मित्रों, बुद्ध के ये 5 अमूल्य नीति सूत्र विचारों से भाग्य बनता है। क्रोध त्यागना ही वीरता है। संतोष से ही समृद्धि आती है। वर्तमान में जीवन का सार है। करुणा से ही मनुष्य देवता बनता है। यदि इन सिद्धांतों को जीवन में उतार लो तो हर मंजिल तुम्हारी हो सकती है। कमेंट में लिखें, मैं बुद्ध के 5 सिद्धांतों को जीवन में अपनाऊंगा। इस वीडियो को एक ऐसे मित्र के साथ साझा करें जिसे सच्ची शांति और सफलता की आवश्यकता है। अगली बार मिलेंगे एक नए प्राचीन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जीवन एक तपस्या है, उसे पूर्णता से जियो।